एक समय की बात है, घने जंगल में दो शेर रहते थे। वे दोनों शेर एक ही स्थान पर रहते थे, लेकिन उनके स्वभाव और बुद्धिमत्ता में बहुत बड़ा अंतर था। एक शेर मूर्ख था, जबकि दूसरा शेर बुद्धिमान था। उनके इस अंतर ने जंगल में रहने वाले अन्य जानवरों के जीवन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव डाला। मूर्ख शेर खुद को सबसे ताकतवर और शक्तिशाली समझता था। वह अपनी ताकत का दुरुपयोग करता था और जंगल के अन्य जानवरों को डराता था। वह किसी भी नियम कानून की परवाह नहीं करता था और जो मन में आता था वही करता था। वह अपने शिकार को भी निर्दयता से मारता था और कई जानवरों को पीड़ा देता था। उसके इस व्यवहार से जंगल में आतंक फैल गया था। सभी जानवर उससे डरकर रहते थे और उसे दूर से ही देखकर चलते थे। दूसरी ओर बुद्धिमान शेर बहुत शांत और विवेकशील था। वह अपनी ताकत और शक्ति का सही तरीके से उपयोग करता था। वह जंगल के अन्य जानवरों के साथ मिलकर रहता था और उनका सम्मान करता था। वह अपना शिकार भी आवश्यकता के अनुसार ही करता था और किसी भी जानवर को अनावश्यक पीड़ा नहीं देता था। उसके इस व्यवहार से जंगल में शांति और सद्भाव बना रहता था। जंगल के जानवर उसका आदर करते थे और उसके न्यायप्रिय व्यवहार की कदर करते थे। एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। जंगल के एक हिस्से में पानी की भारी कमी हो गई। जंगल के कई जानवर प्यास से व्याकुल होकर तड़पने लगे। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए जंगल के जानवरों ने एक बैठक बुलाई। बैठक में सभी जानवरों ने अपने अपने विचार रखने शुरू किए, लेकिन कोई भी इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाया। अंत में बुद्धिमान शेर ने अपना विचार रखा। बुद्धिमान शेर ने कहा, हम सभी को मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना चाहिए। पानी की कमी ने हम सभी को प्रभावित किया है। इसके लिए हमें जंगल के दूसरे हिस्से में बहने वाली नदी से पानी लाना चाहिए। लेकिन यह काम अकेले नहीं किया जा सकता। हम सभी को मिलकर यह काम करना होगा। बुद्धिमान शेर का यह विचार सुनकर सभी जानवरों ने सहमति जताई। उन्होंने मिलकर नदी से पानी लाने की योजना बनाई। लेकिन मूर्ख शेर ने इस योजना में भाग लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मुझे इस जंगल में किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही सब कुछ कर सकता हूँ। मूर्ख शेर के इस अहंकारी व्यवहार से बुद्धिमान शेर को दुख हुआ। उसने मूर्ख शेर को समझाने की कोशिश की, लेकिन मूर्ख शेर ने किसी भी सलाह को नहीं माना। अंत में बुद्धिमान शेर और अन्य जानवरों ने मिलकर नदी से पानी लाने का काम शुरू किया। उन्होंने मिलकर एक बड़ी नहर खोदकर नदी का पानी जंगल में ले आए। इससे जंगल के जानवरों की प्यास बुझी और समस्या का समाधान हो गया। लेकिन मूर्ख शेर ने इस काम में भाग नहीं लिया था, इसलिए उसे अपनी इच्छा के अनुसार पानी नहीं मिला। उसने अपनी ताकत का दुरुपयोग करके अन्य जानवरों को डराकर पानी लेने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसे पानी नहीं दिया। अंत में मूर्ख शेर प्यास से तड़पते हुए मरने की स्थिति में पहुंच गया। यह देखकर बुद्धिमान शेर को मूर्ख शेर पर दया आ गई। उसने मूर्ख शेर को बचाने का निर्णय लिया। उसने मूर्ख शेर को पानी पिलाकर बचाया और उसे समझाने की कोशिश की। बुद्धिमान शेर ने कहा, तुमने अपनी ताकत और शक्ति का गलत तरीके से उपयोग करके खुद और अन्य जानवरों को कष्ट दिया है। यदि तुमने अपनी बुद्धि और ताकत का सही तरीके से उपयोग करना सीख लिया, तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। मूर्ख शेर ने बुद्धिमान शेर की यह सलाह सुनकर अपनी गलती महसूस की। उसने बुद्धिमान शेर से माफी मांगी और अपने व्यवहार को सुधारने का वचन दिया। उसने बुद्धिमान शेर के साथ मिलकर जंगल के कल्याण के लिए काम करने का निर्णय लिया। इसके बाद मूर्ख शेर ने अपने व्यवहार में बड़ा बदलाव किया। उसने अपनी ताकत और शक्ति का सही तरीके से उपयोग करना सीखा और जंगल के अन्य जानवरों के साथ मिलकर रहने लगा।
उसने बुद्धिमान शेर के साथ मिलकर जंगल में शांति और सद्भाव बनाए रखने में मदद की। जंगल के जानवरों ने मूर्ख शेर के इस बदलाव की सराहना की और उसे सम्मान देने लगे। इस तरह बुद्धिमान शेर ने अपने विवेक और बुद्धि से मूर्ख शेर को सही रास्ते पर लाकर जंगल में शांति और सद्भाव बनाए रखा। यह कथा हमें सिखाती है कि ताकत और शक्ति से ज्यादा बुद्धि और विवेक का महत्व होता है। यदि हम अपनी बुद्धि और विवेक का सही तरीके से उपयोग करें तो हम कठिनाइयों को भी आसानी से पार कर सकते हैं और समाज में शांति और सद्भाव बना सकते हैं।